हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कतूरिया सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। आशा कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जहाँ पे शिफ्ट वन हम कर रहे थे 13 अप्रैल का। ये हमारा ओवरऑल 7th पेपर है और आज हम शिफ्ट वन फिनिश करके शिफ्ट टू के क्वेश्चंस को यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो और आप डे बाय डे का सर्वे, एनालिसिस और है ना सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे हमारे साथ देख पा रहे हो, अच्छे से जोड़ पा रहे हो। तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हो। मैं आपको सारे पेपर यहाँ पे डेफिनेटली आपके पेपर से पहले करवाने वाला हूँ। जो भी नए बच्चे हैं तो आप यहाँ पे अबाउट मी पेज पे मेरे बारे में देख सकते हो। अच्छे से पढ़ने के लिए, गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए आप बिल्कुल हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं बच्चे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया था, 16 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। काफी इजी ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बड़े आराम से आपसे हो गया होगा। पेपर यहाँ पे अनफोल्ड करना था कुछ इस प्रकार से। तो अनफोल्ड में जब हम करते हैं तो इसको बस उल्टा खोलना होता है। पेपर को पहले फोल्ड किया था तो इसको उल्टा खोलना होता है, मिरर इमेज बनानी होती है मेरे बच्चा। मिरर इमेज जैसे ही यहाँ पे बनेगी तो मैं पता है ये वाला ट्राइंगल इस तरफ आ जाएगा ऐसे, और ये वाला ट्राइंगल इस तरफ आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल गलत शेप दे रही है, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल की गलत शेप दे रही है और यहाँ भी ये वाले की गलत है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये 3 आंसर हो जाएगा। तो हमारा 16th का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो मैंने पहले कल ही बोला था पिछली क्लास में कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप है ना कर लोगे। बट एक होमवर्क क्वेश्चन, ताकि आप कमेंट में मैं देख पाऊँ कौन कौन सीरियसली क्लासेस देख रहे हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है रिवर्ट्स करने में। तो आप बिल्कुल रिवर्ट किया करो अपना आंसर, और आज भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक है ना वेन डायग्राम बनाना है, एथलीट्स, बॉयज, स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी। एथलीट है ना, जो भी स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं वो भी बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी। तो इसका बेस्ट डायग्राम ये वाला हो जाएगा, है ना, कि अगर मैं इनको एथलीट मान लूं, इनको बॉयज, इनको हमारे स्टूडेंट्स। क्योंकि कुछ बॉय देखो बस स्टूडेंट होंगे जो एथलीट नहीं है, कुछ तीनों करेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ खाली एथलीट और स्टूडेंट होंगे जो मतलब गर्ल्स है। तो आप यहाँ से सारे केसेस बना पाओगे। तो ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, थोड़ा माफ करेगा, है ना, तबीयत ऐसी चल रही है पिछली 2 दिन क्लासेस से। आशा कर रहा हूँ कि आप कॉपरेट करेंगे। सवाल नंबर 18। अब देखो यहाँ पे हमारे एनालॉगी का सवाल है कि ये नंबर इससे रिलेटेड है, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। अब देखो ये हमें स्क्वायर नंबर दिखाई दिया और ऑप्शन में एक स्क्वायर नंबर ये दिखाई दिया, तो वैसे ही चमक जाना चाहिए कि कहीं इसका यूज हो रहा होगा। अगर ये हमें पता है कि ये 24 का स्क्वायर है, यानी ये 27 था और ये 24 का स्क्वायर है, मतलब 3 घटा दिया, है ना। तो 19 में से भी 3 घटाओ 16 का स्क्वायर करें तो 256। तो ये करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर कोई नंबर है तो इधर उस नंबर में से 3 घटा के उसका स्क्वायर लिखा हुआ था, और हमको सिंपली यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी थी। x19 गिवन था। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इजी सवाल। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो स्पीड खुद ही बढ़ती जाएगी मेरे समझाने की भी, क्योंकि अब मुझे भी पता है कि अगर आप शुरू से क्लासेस देख रहे हो वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा, और हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को स्पीड से करते जाएंगे। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि सीरीज है फोटो की और उसमें हमें अगला बताना है। तो ये चेक करो कि ये वाला जो पोजीशन है ये इधर आ गया, यानी ये ऐसे घूमा 45 डिग्री, फिर यहां से इधर आ गया तो ये 45 डिग्री। अब यानी इधर ऊपर आएगा कुछ ऐसे। वो एक तो इस डायग्राम में है, एक इस डायग्राम में है, तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे अक्षर कैसे चल रहे हैं, ये एक है ए, ये D4 G7, यानी 3 3 बढ़ रहे हैं। अब अगली बारी 10 आना चाहिए, मतलब जे, जे इसमें नहीं है, इसमें तो एच है ना, तो ये नहीं है, जे इसमें है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक की आप क्वेश्चन देख सकते हो कि कितने ही इजी थे ये तीनों चारों क्वेश्चन।
जो हार्डली 1-2 मिनट में सारे हो सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स द विमेन, एक है ना महिला की ओर इशारा करते हैं, और रीना क्या कह रही है? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉ, मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, यानी मेरे पति की बहन है। तो मेरे लिए क्या लगेगी? मेरी ननद लगेंगी, सिस्टर इन लॉ लगेंगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डायग्राम से बनाना चाहते हो तो अगेन रीना क्या कह रही है कि मेरे फादर इन लॉ, मतलब जिससे मेरी शादी हुई है, इन्वर्टेड एरो से ऐसे बनाएंगे ना, उसकी बहन है। ये जो वुमेन है, तो ये इसके लिए क्या लगेंगी? सिस्टर इन लॉ लगेंगी, उसकी बहन है बट बाय लॉ, हिंदी में हम बोलेंगे ननद। ठीक है, तो अभी तक अगेन कोई भी मुश्किल सवाल नहीं आया है। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन मार्क में रिप्लेस से पहले ये दिख रहा है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड स्क्वायर रूट हुआ होगा। पर यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सेम ही लग रहा है, कुछ जीरो प्लस हुआ या मल्टीप्लाई 1 कह सकते हो। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 दिखाई दिया, तो ऐसे हो रहा है कि मल्टीप्लाई 1 फिर -2, मल्टीप्लाई 1 फिर -2, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3। तो ये मल्टीप्लाई 1 नहीं है बॉस, ये डिवाइड बाय 1 है, जो हमें नहीं पता लग पाया। तो डिवाइड बाय 1 हुआ, -2 हुआ, डिवाइड बाय 3 हुआ, अब हमारा -4 होगा। -4 होगा तो 24 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा मेरे बच्चे, और 20 को आप चेक कर लो, 20 को डिवाइड बाय 5 करने पे 4 भी आता है, तो ये बात बन गई बस, है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। पैटर्न क्या बना? डिवाइड बाय 1 -2, फिर डिवाइड बाय 3 -4, और फिर डिवाइड बाय 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। In a certain code language, forest is written as this, mangrove is this। चलो जी, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि फॉरेस्ट का कोड आपको कुछ इससे बताना है। अब देखो ये तो इसने कितना आसान कर दिया, वॉवल को वॉवल दिख रहे हैं, और बाकी अक्षर भी इजी है कि F से G +1 हो रहा है ना, 6 से 7, 18 से 19 +1 हो रहा है, ये 19 से 20 +1 हो रहा है, T से U +1 हो रहा है। पर वॉवल में नहीं हो रहा, वॉवल में क्या हो रहा है कि उससे अगला वॉवल आ रहा है ना, जो भी वॉवल था उससे अगला वॉवल आ रहा है, यानी वो इस प्रकार चल रहा है A E I O U, कि ए है तो ई लिख दोगे, ई है तो आई लिख दोगे, आई है तो ओ लिख दोगे, ओ है तो यू लिख दोगे। और ये मैंग्रोव वर्ड में जो ऊपर है दूसरा शब्द गिवन है, उसमें भी ट्राई करो, उसमें भी यही चीज लिखी है ना। देखो एम का प्लस कर रहा है तो एन आ रहा है, ए का वॉवल लगा रहा है तो ई आ रहा है। अब हमें री इनकार्सिनेट का वर्ड अगर निकालना है, ठीक है, तो हम आखिरी में अगर चेक करें तो ई के बाद आई आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ भी ई के बाद आई आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि ई के बाद आई तो यहीं पे इसी में आ रहा है, और 22 का 1 आंसर हो जाएगा। मुझे कॉन्सोनेंट तो चेक ही नहीं करना पड़ा, वॉवल से ही आंसर आ गया कि वॉवल जो है वो फॉलोड बाय नेक्स्ट वॉवल होगा। ठीक है, तो बस इस चीज का हमको यहाँ पे ध्यान रखना था, इसको अच्छे से हमको करना था। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा मतलब 5-10 सेकंड फालतू पिछले वालों से, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। अगेन ये हमें फोटो बतानी है कि कैसे दिखाई देगी, अगर हम है ना एक इसको हम मिरर में देखें, शीशे में देखें, तो मेरे बच्चे सिंपल था कि इसका यहाँ पे फोटो ये वाला सेम हिस्सा आएगा, और वो बस एक ही ऑप्शन में है। देखो इसमें नीचे की तरफ, इसमें तो ऊपर आ गया ना, हमको हाफ से नीचे चाहिए, हाफ से नीचे बस एक में आ रहा है, तो 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और 23 का आप 2 मार्क करके आगे चलोगे। इतना टाइम तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये समझो कि देखो समझाने में अगर इतना टाइम लग रहा है कि हम 30-30 सेकेंड 1-1 मिनट में आगे जा रहे हैं, तो करने में तो आप 10-15 सेकेंड में आराम से कर लोगे। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करना चाहिए कि ये वाला शिफ्ट कंपैरेटिवली बहुत इजी चल रही है। ठीक है ना।
तो अगर आप इस पेपर में हो तो अगर पहले वाला हिसाब देखते हैं कि नॉर्मलाइज होना है स्कोर, तो आपको इसको और बेटर करना पड़ेगा क्योंकि आपकी नॉर्मलाइजेशन कम होगी दूसरों के मुकाबले। अगर पेपर आसान है तो वहां पे खुश नहीं होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो पासे आपको दे रखे हैं, उसके अलग अलग वो दे रखे हैं फलकाएं, 1 से 6 तक नंबर है। 3 के सामने क्या आएगा, विपरीत क्या आएगा। तो यार देखो, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि जब दो सरफेस पे सेम नंबर दिखाई दे जाए दो फेस पे, जैसे यहाँ पे 5 और 6, 5 और 6, तो हमने ये पढ़ा है कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो बाकी वाले दो नंबर बचे वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 3 के ऑपोजिट हमको पूछा है, तो 3 के ऑपोजिट यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब प्लीज ये ध्यान रखना, अगर 1 आंसर है तो ऑप्शन नंबर 1 मत मार्क कराओ। 1 आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ये गलती सबसे ज्यादा ये होती है कि आप 1 मार्क करके 1 कराते हो, वो यही गलती करवाना चाहता है। तो इससे बच के रहना, आंसर 1 है बट वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे सीरीज गिवन है, एक आसान सी सीरीज यहाँ पे दिख रही है। ई से जे, 5 से 10 आपको +5, 10 से 14 4, 14 से 17 3, 17 से 19 2 और 19 से 1 आगे 20। तो ये टी पे खत्म हो जाएगा। अगेन यहाँ पे तो बहुत ही आसान एंड हुआ हमारा इस वाले शिफ्ट का, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस मेरे ख्याल से सबसे इजी जो हमने अभी तक ये सेट ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, ये उनमें से एक था। आप ऑलमोस्ट सारे सवाल इसमें सही कर सकते थे। इंसर्ट द मिसिंग बी, क्यूब एंड डाइस भी, कोई भी मुश्किल सवाल इस शिफ्ट में तो नहीं था, और कोई भी ऐसा भी नहीं था जिसमें बहुत टाइम लगता, ठीक है। एक वो वेन डायग्राम वाला सवाल था जो थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, बट वो भी हो जाता, हमने उससे मुश्किल मुश्किल सवाल किए, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ठीक है ना। तो हम अपना टाइम वहां पे समझा के रखे खुद को कि हल्के में नहीं लेना है अगर पेपर जल्दी हो भी रहा है, ठीक है, कि मतलब एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अब शुरू करते हैं यहाँ पे हम शिफ्ट नंबर 2, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। एंड आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे अच्छे से करेक्टेड रह पाओगे। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर करोगे, कमेंट जरूर करोगे, अपने दोस्तों को जरूर बताओगे, एंड कुछ भी अगर आपका फीडबैक है तो वो कमेंट्स में जरूर मेरे तक पहुंचाने का है ना ट्राई करोगे, प्रयास करोगे। तो पहला ही सवाल यहाँ पे क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का है, और ये बिल्कुल सिमिलर सवाल हमने पिछली शिफ्ट में देखा था। उसमें वो फेसिंग आउट था, इसमें फेसिंग इन है। तो 7 मित्र एक गोल मेज के पर इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो 7 लोग हैं, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे इनके फेसेस बन जाएंगे। क्या गिवन है, एफ एंड आई आर सिटिंग दे ठीक ठीक है। एफ और आई जी के ठीक बाएं और दाएं पे है। तो जी इधर बैठा है तो इसका बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा। तो एफ इसके बाएं पे है और आई इसके दाएं पे है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। ई एंड आई आर नेबर्स ऑफ जे। अब देखो आई किसी का पड़ोसी है ना। आई अगर किसी का पड़ोसी है या बगल में बैठा हुआ है तो वो दूसरा नंबर यहाँ पे होगा ना, तभी तो मेरे बेटे ई इस तरफ आएगा, ताकि हम बोल पाएंगे कि जे के जो नेबर थे, जे के जो बगल वाले थे वो ई और आई थे। हमको क्या पूछना है, हु इज सिटिंग राइट ऑफ एच। तो एच अभी तक तो नहीं आया है। एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी देखो अगर इधर से ऐसे अंदर देख रहा है, ठीक है, तो इसका थर्ड लेफ्ट मतलब बाएं की तरफ तीसरा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये एच हो गया। अब देखो हमें राइट ऑफ एच बताना है, एफ नहीं हो सकता, के नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे तो हम ऑलमोस्ट अरे के हो सकता है, सॉरी, एच खुद तो होगा नहीं राइट ऑफ एच, एफ हो नहीं सकता, ई उसके लेफ्ट साइड पे है तो के ही तो बचा ना, है ना, के ही तो बचा जो अभी तक प्लेस नहीं था। तो इसके एकदम से राइट साइड पे कौन बैठे होंगे, के भैया या के दीदी बैठे होंगे, और हम वहां से उसको पिक आउट कर सकते हैं आराम से। अगेन मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड में आप आराम से इस पजल को बनाने की कैपेसिटी रखते हो। चलो जी, किसी एक उपभाषा में अनियन का कोड ये है,
ठीक है ना, पोटैटो का कोड ये है और मैंगो का बताया। तो यार देखो, इनको शुरू करने से पहले ना कहीं आपको पता है कि ऐड करना है या स्क्वायर करना है। अगर ये नंबर बड़ा है तो आप ये देखो कि दोनों में क्या चीज खास हो रही है, 201 और 261 में क्या चीज खास हो रही है। तो ये दोनों दिखाई देंगे आपको 3 के मल्टीपल है। ये भी 3 से डिवाइड होता है, इसका जोड़ भी 3 बन रहा है और इसका जोड़ भी 3 का मल्टीपल 9 बन रहा है। तो यानी 3 का यूज हो सकता है। क्या पता इनका टोटल ये बन रहा हो या 3 का यूज हो सकता है। तो आप चेक करो कि अनियन का अगर मैं जोड़ लगाऊं, अगर मैं अनियन का जोड़ लगाऊं तो वो क्या बन जाएगा बेटे, 15 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14। अब ऐड कैसे करना है, आराम से, ठीक है ना, कि 15 15 30, 14 14 28 और 9, तो 67 हो गया। अब देखो इंटू 3 मैंने कहा था, तो 67 इंटू 3, ये 3 अपने हिसाब से लिया, 180 और 21, तो ये 201 बन गया। अब अगले में चेक करो, पोटैटो, POTATO। तो अब मेरे बच्चे यहाँ पे कैसे हो जाएगा, O और O 30। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 20 20 40 और 16 और 1 17। तो ये कितना हो गया, 77 इंटू 3। तो ये मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 210, नहीं 87 होगा ना, सॉरी, 40 30 70 और ये 87 होगा। तो 240 और 21 261। तो अब 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो 2 8 10 ये तो आंसर नहीं हो सकता, 8 7 15 1 16 ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 3 का मल्टीपल है, 8 10 12 ये भी 3 का मल्टीपल है, तो मुझे चेक ही करना पड़ेगा। तो मैंगो का कोड अभी चेक करने के लिए 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 15। अभी यूनिट डिजिट दोनों के अलग है, तो भाई यूनिट डिजिट देख ले, 3 1 4 4 8 8 7 15 और 5 20। यानी यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट आएगा, इंटू 3 करना है तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो यही आंसर करेक्ट है। इसमें बात बन गई। आप इसको टोटल करके करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप उससे चेक कर लो, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं आएगी, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो सिंपली हमको यहाँ पे इस चीज का यूज लेके आना था। इस चीज को हमें यहाँ पे अपने सामने रखनी थी बात, ठीक है, हो जाएगा, कोई ऐसे मुश्किल वाली बात तो नहीं है। चलो, अरे हाँ, ये कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। अरे ये ना एक्चुअली जी का 7 है, तो ऐसे कर लो। यूनिट डिजिट से एक्चुअली वो पता नहीं लग रहा ना, जो बच्चे पूरा जोड़ लगाएंगे तो वो परेशान ना हो। जी का कोड 7 है, ठीक है, वो मैंने उस वजह से भी चेक कर दिया कि आप ये जोड़ोगे तो 50 गुना 3 आ जाएगा, पर जरूरत नहीं है पूरा जोड़ने की, ठीक है ना। चलो, ये पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि एक इतनी भुजा वाले को अगर कट कर दे तो पहले तो एक वो n का वैल्यू क्या आ जाता है, 49/7, दैट इज 7 आ गया। खाली एक फेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, है ना। आई होप सबको याद होंगे। खाली 3 फेस वाले 8, अगर वो कंडीशन सारी सेटिस्फाई करते हैं। 2 फेस वाले 12 इंटू n-2, 1 फेस वाले 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर और 0 फेस वाले n-2 का होल क्यूब। कंडीशन होनी चाहिए कि पूरा क्यूब सिमेट्रिक हो और सारे फेस कलर्ड हो। तो 1 फेस वाले कितने होते हैं, 6 इंटू n-2, n क्या होता है, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड। ये मैंने पिछली क्लासेस में पूरा समझाया है, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 7-2 का होल स्क्वायर, यानी हमारा 6 इंटू 25, यानी हमारा 150। और थर्ड का आंसर हो जाएगा 150, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, इजी है। चले आगे, चलो जी। फोर्थ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अच्छा, ये वही सवाल कोडिंग डिकोडिंग का आ गया जहां पे आपको एक वर्ड ढूंढना होता है। वर्ड अगेन डायरेक्ट कोडिंग है, क्योंकि हु यहाँ पे पूछा और हु मेरे को यहाँ भी दिखाई दे रहा है। देखो हमको पूछा है कि हु को कैसे लिखना है, और हु अगर इधर भी दिख रहा है
तो जो हमारा कोड वर्ड है वो इन तीन में से एक होना चाहिए, क्योंकि अगर हो उस लाइन में आ रहा है तो वो उसका कोड ये है। तो इन तीन में से देखो, जैन अगर आप देखोगे तो हो सकता है, यैन तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, ऊपर ही नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा, कैन हो सकता है, जैन नहीं है ना। तो मुझे पता लग गया कि ये वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ऊपर कहीं यूज तो नहीं हो रहा है। अब मैं जब ऊपर देखने जाता हूं तो यहाँ पे मुझे के एन दिख जाता है, बट क्या यहाँ पे हु लिखा है, क्या यहाँ पे हु लिखा है, नहीं लिखा ना। यानी ये जो वर्ड है ना, ये या तो फर्स्ट के लिए होगा या ऑफ के लिए होगा या ऑल के लिए होगा। निकाल सकता हूं मैं, पर जरूरत नहीं है ना। पर हु के लिए नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा बस एक यही आंसर बचा, दैट इज देन। और इसी तरीके से आप इसको जल्दी से कर सकते हो, हार्डली कुछ सेकंड्स में। ठीक है, हार्डली कुछ सेकंड में अगर डायरेक्ट कोडिंग आ जाए तो कुछ भी टाइम नहीं लगता। ठीक है ना। क्या ये समझ में आ गई बात? इतनी पहले ये बता दो, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से सीरीज बनानी है, कौन सा अगला आएगा। तो अगेन यार ये देखो ना, इसकी एक टेल पकड़ लिया करो। ये टेल का एरो पहले ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ, है ना, फिर ये ऐसे हुआ। यानी ये क्या हो रहा है, ऐसे घूमता जा रहा है 45 डिग्री, ऐसे, फिर थोड़ा सा और ऐसे, फिर थोड़ा सा और ऐसे। तो अगली बार घूम के इस तरफ आ जाएगा। अब जब इस तरफ आ जाएगी टेल, तो वो बस एक ही ऑप्शन में है ना, फर्स्ट में, और किसी में तो है ही नहीं। तो बस ये हमारा सही है, और कोई हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इतना ही हमको यहाँ पे करने की जरूरत थी। ठीक है मेरे बच्चे, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर सिक्स। 5 years ago the ratio of this। अब ये आपने आई होप ये मैथड पढ़ा हुआ हो कि अगर मेरे बच्चे तरुण और यहाँ पे देखो, इधर लिख देता हूँ, सौरभ की आयु हमको दे रखी है 4:1। अगर तरुण का पूछता फिर तो हम सीधा फॉर्मूले के ऑप्शन से देखते, है ना। अब ये 5 साल पहले है, 5 years अगो है। ठीक है, अब 5 years आफ्टर कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि ये इनकी एज है तो ये डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, ये क्वांट में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये डिफरेंस जब मैं सेम करूंगा तो ये तो 4:1 ही रहेगा। इसको गुना 3 कर देंगे तो ये 6:2 बन जाएगा, 6:3 बन जाएगा, सॉरी। तो हम ये चेक करते हैं कि अरे भाई ये 4 से 6 हो गई, ये 1 से 3 हो गई, यानी 2 यूनिट बढ़ी। और एक्चुअली में 5 साल पहले से 5 साल बाद तक 2 यूनिट नहीं, 10 साल बढ़ी है। यानी 1 यूनिट जो है 5 साल का है। तो अगर हमको सौरभ की प्रेजेंट की एज, है ना, हमको सौरभ की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु के लिए 5 साल पहले वाली आयु 1 यूनिट थी, यानी 5 साल थी। और 5 साल में 5 साल और जोड़े, क्योंकि वो 5 साल पहले 5 साल का था, तो आज कितने साल का हो गया, 10। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 2। एक्स वाले मेथड से आप कर तो सकते हो, बट टाइम लगेगा। ये सिंपल सा आपने क्वांट में पढ़ा ही होगा, उसका आप यूज कर सकते हो। एजिस में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन द रेशियो है, जो दो हमारे अनुपात के बीच का अंतर है, वो बराबर कर लेते हैं, क्योंकि एज का डिफरेंस, जो वो रेशियो का डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। चला आगे, चलो जी। सॉरी, आप इतना 1 मिनट ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7। महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। हमको बताना क्या है, हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश। ठीक है जी। तो महेश क्या है, रीवा के पिता। तो हम ऐसे बना लें, ठीक है जी। रीवा एक फीमेल नेम लग रहा है, बट हम अभी छोड़ देते हैं। एंड वंश के फादर, अभी हमें ये भी गारंटी नहीं है कि इनका ही बच्चा है या इसके भाई का बच्चा ना हो। आकाश इज ब्रदर ऑफ रीवा, देखो यहाँ पे आ गया ना कि आकाश रीवा का ब्रदर है, एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु। तो वंश और ऋतु के फादर हैं, तो कुछ इस प्रकार बन गया कि इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है ना। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया। अब यहाँ पे हमने महेश बनाया था,
अब वो क्या कह रहे हैं, जो ऋतु है वो इकलौती लड़की है आकाश और माया की, यानी आकाश की शादी माया से हो रखी है ना, तभी इनके बच्चों का नाम ऋतु और वंश था और इनके बच्चे गिवन थे। अब हमको पूछा माया महेश के लिए क्या लगेंगी, तो महेश के बच्चे थे, है ना, और स्पेसिफिकली महेश का लड़का था, उसकी वाइफ है, यानी उसकी बहू लगेगी, उसकी डॉटर लगेगी बाय लॉ। तो सेवेंथ का फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि डॉटर इन लॉ है, उसके बेटे की वाइफ है, उसके बेटे की बहू है, जिसको हम डॉटर इन लॉ कहते हैं। आप डायग्राम से भी कर सकते थे, आप सिंपली यहाँ भी देख सकते थे कि ऋतु डॉटर ऑफ आकाश एंड माया, तो आकाश मेल माया फीमेल। आकाश यहाँ पे रीवा का ब्रदर है और रीवा इसकी बच्ची थी, तो महेश आप वहां से भी रिलेट कर सकते हो, जितना रिलेट करोगे उतनी देर में डायग्राम भी बन सकता है। तो मर्जी आपकी है कि आपने क्या डिसीजन चूज करना है। ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, बड़े टाइम बाद ही आया जब नंबर्स चेंज करने वाला, तब से सिंबल्स वाले ही हम कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच टू नंबर नीड टू बी चेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। अब देखो डिवाइड का साइन सबसे पहले पकड़ो, 56 डिवाइड बाय 8 तो हो रहा है, पर 7 भी है और 7 से 56 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब 7 8 पलटी मार सकते हैं। 7 और 13 को अगर बदले तो एक बार इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर 7 है, ठीक है, अगर 7 13 को बदल रहे हैं तो ये 14 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 7, तो ये हो गया 7 और ये आ जाएगा 13, तो 20 तो नहीं, पहले ऑप्शन तो नहीं बन रहा। 7 और 2 को अगर बदलें तो फिर तो नंबर ही बहुत बड़ा आ जाएगा, 7 7 49 और 36, और नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 और 2 तो फिर भी नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये 28 बन जाएगा डिवाइड होके, फिर 28 गुना 8 हो जाएगा, तो यही आंसर है। एक तरीका तो यही है। अभी आपके मन में आएगी सर, अब में तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दिखे, हम ऑप्शन से ही ट्राई करना चाहते हैं, तो भाई आप एक बार रख के देख लो फिर, है ना। आपको ये दिखाई देगा कि 8 और 7 को इंटरचेंज किया तो ये क्या बन जाएगा, 8 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 7 गुना 2 माइनस 13। अब ये 56 डिवाइडेड बाय 7 होता है 8, 8 टू द 16, तो 8 प्लस 16 24 माइनस 13, तो 11 आंसर आ जाएगा और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगेन ऑप्शन नंबर डी में ये था, छुपा के उसने रखा हुआ था कि आप उसे देख पाओ और कर पाओ। ठीक है, चले आगे। सवाल नंबर 9, ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर का ये सवाल है। 15 9 144 18 12 22 17 195। अब देखो बहुत प्यारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो ये दिखता है कि अगर मैं 9 से डिवाइड करना जाऊं, है ना, तो ये वाला नंबर तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, 16 की इसमें +1 किया और डिवाइड कर दिया, पर अगला 17 में ट्राई करूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, फिर मुझे एक चीज और दिखती है कि 15 + 9 24, और 24 गुना 6 है 144, और नीचे वाला करे अगर 22 + 17 यानी 39, 39 में 5 गुना है 195। अब ये 6 और ये 5 कहाँ से आया होगा, कोई ऐसे कोई रीजन है, तो बिल्कुल है कि ये 15 माइनस 9 हो रहा है ना, तो यहां से ये 6 आया, ये 5 कहाँ से आया, ये 22 माइनस 17 हो रहा है ना, तो ये 5 यहाँ से आया मेरे बच्चे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर हो रहा था 144, यहाँ पे 22 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर हो रहा था 195। तो अब 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर लो तो भी बहुत बढ़िया आपके माइंड में आ जाए। आप 18 + 12 इंटू 18 माइनस 12 कर लो तो भी बहुत बढ़िया, कि 6 का मल्टीपल आपको देखना है। 6 का मल्टीपल इन सब में कौन सा आ रहा है, 188 तो नहीं है, 255 भी नहीं है, 224 भी नहीं है, 8 आ रहा है इसमें जोड़, तो बस ये आंसर हमारा होगा। आप इससे भी इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, तो अगेन मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपका दिमाग वहां सोचने पे मजबूर होगा। आप एकदम से वहां पे स्क्वायर माइनस कर पा रहे हो तो एक्सीलेंट, नहीं कर पा रहे, जोड़ना हमारे हमेशा दिमाग में तेजी से होता है, तो जोड़ के भाग देख लो कितना हो रहा है या कितना गुना कर सकते हैं, उससे सवाल बन जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है,
अगेन हमको यहाँ पे बताना है क्या चीज लॉजिकली फॉलो हो रही है, कौन सा अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का ये आखिरी सवाल भी करते हैं, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन आपको जरूर देंगे। तो सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल्स पेन है कुछ ऐसे। ऑल पेन्स आर पेपर्स, सारे पेन जो हैं पेपर्स हैं। ऑल पेंसिल आर कलर्स, ये बढ़िया सा डायग्राम बना है। ऑल पेंसिल आर कलर्स, ठीक है। अब हमको कंक्लूजन देखना है। ऑल कलर्स आर पेंसिल, अरे तो यहाँ पे कलर्स के आगे ऑल तो ऊपर ही नहीं था, तो यहाँ कैसे लगेगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब 2 तो दोनों में है, बस 3 चेक कर लें। सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर पेन है, पेपर के अंदर पेन आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी 3 भी सही होगा। 2 तो सही था ही था, तो यानी 10th का हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकदम मजेदार है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे करना था। एंड अगेन मैं रिलेट कर रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को जल्दी से देखो, जो चीज समझ में आ रही है उसको और जल्दी से देखो। कि यही सवालों में हमने शुरू में टाइम लगाया था, बट अब मैं भी आपके साथ वो पेस चाह रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, कर रहे होंगे। तो अपना फीडबैक जरूर छोड़ते रहो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहो, हमें जरूर बताते रहो कि आपको अच्छा लग रहा है ना। आपको और ऐसे सेशन चाहिए। अपना इस प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड शेयर भी जरूर करिएगा सबको। ये आप होमवर्क क्वेश्चन, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, आज मौज हो गई आपकी। नॉन वर्बल के सवाल जाते जाते मिल रहे हैं, बट कोई नहीं, जो रिचुअल है वो रिचुअल है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ड्रॉप करिएगा। तब तक अगली क्लास में मिलते हैं। शिफ्ट 3 मैं शिफ्ट 2 के साथ यहाँ पे शुरू कर दूंगा। हम कभी भी डिले नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।